हेलो फ्रेंड्स, ना इस वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मानव पाचन तंत्र के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रंथियां है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पाचन। पाचन अभी मैंने बताया कि क्या होता है कि जटिल क्या जटिल अणुओं का, किसका? जटिल अणुओं का सरल अणुओं में, इसमें सरल अणुओं में सरल अणुओं में सरल अणुओं में टूटना। जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं, पाचन कहते हैं। ठीक है, तो एनआईओ आप लोग को समझ आएगा कि डाइजेशन क्या होता है। कि सिंपल एक इसकी डिफिनेशन है, जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटने के प्रोसेस को, प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, एंड देन हम आगे बात करेंगे कि क्या है। तो बच्चों, अभी हमने बात किया कि ह्यूमन के डाइजेशन के बारे में कि डाइजेशन क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे मानव पाचन तंत्र यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कितने हिस्सों में बटा है। जो मेनली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो हिस्सों से मिलकर बना होता है। ठीक है, फर्स्ट हमारा है एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम हिंदी में पाचन नली या फिर आहार नली के नाम से भी जानते हैं। एंड देन जो हमारा सेकेंड है वो क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचन ग्रंथि। यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो हमारे पाचन की क्रिया में हेल्प करती हैं। ठीक है, हम फर्स्ट स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल, पाचन नली, आहार नली के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये लगभग जो होता है वो 33 फीट लंबी होती है। जो इसकी जो लेंथ होती है वो 33 फीट लंबी होती है। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो पाचन नली, आहार नली है, ये माउथ यानी कि मुंह से रेक्टम यानी कि मलाशय तक होती है। यानी कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, पाचन नली है, जो आहार नली है, वो हमारे माउथ से शुरू होती है और रेक्टम रेक्टम तक खत्म होती है, यानी कि माउथ टू रेक्टम। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि भोजन का पाचन होता है। इनमें भोजन का पाचन कैसे होता है उस प्रोसेस को भी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि माउथ से हमारे जो फूड का डाइजेशन जो होता है यानी कि हमारे भोजन का पाचन जो होता है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब भी हम खाद्य नली के थ्रू कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। एंड देन स्टमक को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं। यानी कि स्टमक में जाता है, फिर उसके बाद स्टमक में भी प्रक्रियाएं होती हैं। स्टमक में क्या होता है कि जो हम भोजन खाते हैं वो क्या रहता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, तो उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टमक क्या करता है? उसको तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की बात आती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत मेनली तीन पार्ट होते हैं। डीडिनम, जिसको हम हिंदी में ग्रहणी करते हैं, जीनचिनम, जिसको हम हिंदी में मध्यांतर करते हैं, एंड सेसांतर। ठीक है, और उसी प्रकार लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत जो होती है वो भी तीन पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, पहला जो है वो थर्ड, फर्स्ट हमारा उड्डुक एंड सेकंड हमारा बृहदान्त्र, थर्ड हमारा मलाशय। ठीक है, एंड देन हम आगे देखते हैं। जो हमारा सेकंड है, एंड देन जो हमारा सेकंड है वो क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि पाचन ग्रंथियां। ऐसी कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो हमारे पाचन तंत्र में, हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो कहाँ हेल्प करती है? पाचन क्रिया में हेल्प करती है। ठीक है, ये आहार नली का हिस्सा नहीं होता। मतलब कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है वो आहार नली यानी कि जो हमारी पाचन नली होती है उसका हिस्सा ये नहीं होती है। मेनली जो पाचन ग्रंथियां होती हैं वो विशेष अंग और उत्तक होते हैं। पाचन ग्रंथियां क्या होती है? एक प्रकार के विशेष अंग और उत्तक होते हैं जो भोजन को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने के बाद क्या करते हैं? योग्य पोषक तत्व यानी कि जो हमारे बॉडी के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है पोषक तत्व, उनको तोड़ने के लिए क्या इनमें क्या रिएक्शन होता है? एंजाइमेटिक और एल्व तथा श्लेष्मा स्रावित करते हैं। मतलब कि अगर हम पूरे कहने का मतलब कहें कि पाचन ग्रंथियां जो होती हैं वो एक विशेष अंग और उत्तक होता है जो भोजन को क्या करती हैं? अवशोषित करने का कार्य करती हैं। भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने का कार्य करती है। मतलब कि जो क्या करती है? पोषक तत्वों को तोड़ने की है। मतलब तोड़ती कैसे है? थ्रू ऑफ द एंजाइम, एंजाइम की हेल्प से, हेल्प ऑफ द एंजाइम, एंजाइम की हेल्प से क्या करती है? भोजन को तोड़ती है एंड देन उसे क्या करती है? पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करती है, उनका स्राव करती है। एंड देन हम देखते हैं कि मुख्य मुख्य जो हमारे पाचन ग्रंथियां हैं, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, उसको हम देखते हैं।
फर्स्ट हमारी लार ग्रंथि है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है कि सलाइवरी ग्लैंड मुंह में स्थित ये ग्रंथियां एमाइलेज युक्त लार का उत्पादन करती हैं जो स्टार्च को तोड़ता है और चिकनाई के लिए म्यूकस का उत्पादन करता है। मतलब ये एंड देन जो हमारा सेकंड है वो क्या है गैस्ट्रिक ग्रंथि यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है कि पेट की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियां एसियल नामक अम्ल का स्राव करती हैं जो बैक्टीरिया को मारने में काम आती है। मतलब गैस्ट्रिक अम्ल में क्या होता है जब भी हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन जब हमारे स्टमक में पहुंचता है तो उसमें तो भोजन के साथ और भी बैक्टीरिया भी आ जाते हैं जिसके कारण क्या करता है हमारा स्टमक एक एंजाइम यानी कि एक अम्ल का स्राव करता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है तो स्टमक के चारों ओर एक पतली सी परत की संरचना बन जाती है जिसको हम म्यूकस भी कहते हैं। तो जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे भोजन को सिंपल फॉर्म में भी करने में मदद करता है और जो भोजन के साथ बैक्टीरिया आते हैं उनको किल करने में मदद करता है। तो हमारे ये हो गया गैस्ट्रिक ग्रंथियां यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड का कार्य। एंड देन हम आगे देखते हैं तो थर्ड हमारा जो है वो क्या है यकृत लीवर। लीवर में क्या होता है कि जो लीवर होता है वो हमारे शरीर की जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है जो पित्त रस का क्या करती है उत्पादन करती है। क्या करती है पित्त रस का उत्पादन करती है। एंड देन जो हमारा फोर्थ है ग्लैंड वो क्या है अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास। पेनक्रियास का क्या कार्य होता है कि पेट में पीछे स्थित होता है। मतलब पेनक्रियास कहाँ स्थित होता है पेट के पीछे स्थित होता है। या एंजाइम ट्रिप्सिन लाइपेज एमाइलेज इन सारी एंजाइम युक्त अग्नाशय रस का स्राव करती है। मतलब हम सिंपली भाषा में कहें जो अग्नाशय होता है वो किन किन एंजाइम का स्राव करता है ट्रिप्सिन लाइपेज एमाइलेज नामक एंजाइम का ये क्या करता है स्राव करता है। ठीक है तो जो क्या करते हैं प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट को तोड़ने में मदद करती हैं। ये सारे एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट यानी कि वसा को तोड़ने में क्या करते हैं हेल्प करते हैं। है ना। अब आप लोग को अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास के कार्य के बारे में समझ आया होगा इनका हमारे बॉडी में क्या कार्य है। ठीक है जो लास्ट हमारी ग्रंथि है वो क्या है आंतों की ग्रंथियां मतलब कि हमारे बॉडी में जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है लार्ज इंटेस्टाइन है ये क्या है आंत है। तो छोटी आंत की दीवारों में स्थित ये ग्रंथियां पोषक तत्वों के अंतिम पाचन के लिए आंतों का रस स्रावित करती है। मतलब कि हमारे भोजन का जो पाचन होता है वो ज्यादातर उसका अवशोषण जो होता है एब्जॉर्प्शन का होता है छोटी आंत में होता है। छोटी आंत का क्या कार्य होता है जो भी पोषक तत्व होता है उसको एब्जॉर्ब करना और एब्जॉर्ब करने के बाद बॉडी के अन्य पार्ट में पहुंचाना। ठीक है क्या काम होता है बॉडी के अन्य पार्ट में पहुंचाना यानी कि पोषक तत्वों के अंतिम पाचन के लिए आंतों का रस स्रावित करती हैं। तो आप लोग को ये समझ आया होगा कि आंतों का कार्य यानी कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें हमारे फूड का अवशोषण होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है हेल्प ऑफ द विली। और जो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें हमारे जल का अवशोषण होता है। ठीक है एंड देन हम इसके आगे देखते हैं कि इन सारी ग्रंथियों के जो होते हैं मुख्य फंक्शन क्या होते हैं मेन फंक्शन क्या होता है मुख्य कार्य क्या होता है। फर्स्ट जो होता है रासायनिक पाचन यानी कि जब भी हम हमारा जो फूड है डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है तो वो क्या करता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में तोड़ता है। मतलब कि जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ता है। तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा होती है रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। मतलब कि वो क्या कहलाता है रासायनिक पाचन कहलाता है। ठीक है फिर सेकंड जो है चिकनाई प्रदान करना। जब भी हम भोजन को खाते हैं ठीक है जब भी हम भोजन को खाते हैं तो उसमें एक सलाइवरी जब भी हम भोजन को खाते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड जो होती है एक एंजाइम का रिलीज करती है जिसकी वजह से हमारी जो फूड होते हैं वो क्या करते हैं उनमें चिकनाई पैदा होती है। चिकनाई होने के कारण वो हमारे ओसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में वो फूड जाते हैं फिर उसमें एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है आगे के प्रोसेस होता है जिससे हमारे डाइजेशन में हेल्प होती है। ठीक है और पीएच का विनिमय भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके पाचन तंत्र में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है एंड आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे के बात करेंगे जैसे कि अभी मैंने वहां पर बात किया कि माउथ से लेकर और वहां पे रेक्टम तक क्या होता है
हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो हम एक एक करके सारे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है। कल हम बात करेंगे माउथ के बारे में, मुंह के बारे में, किस प्रकार से हम खाना खाते हैं, मुंह से हमारा कैसे पाचन स्टार्ट होता है, तो उसके बारे में कौन से एंजाइम मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फूड को चिकनाई प्रदान करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम कल बात करेंगे। तो आप वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, सही से देखिएगा, तो आप लोग को सारी चीजें समझ आएंगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।